Hello friends, welcome to North Star IS. So today we will discuss the mapping of rivers, ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने बेसिक जो एनसीईआरटी में बेसिक चीज़ें दी है. एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है, देन उसके पहले हमने अलग अलग प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न्स को डिस्कस किया. डेंड्रिटिक ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्कस किया. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया रिवर्स के. सो आपने पढ़ा होगा. ये नोट्स भी आपने डाउनलोड करके अभी आप देख रहे होंगे. सो आपको ये दिखेगा कि इस नोट्स में आपको इस तरह के चार्ट्स अलग अलग दिखेंगे. सो हमारे सिस्टम ऐसा है, हम इस तरह के हमारा प्रोसीजर ऐसे फॉलो करेंगे कि हम एक चार्ट्स के थ्रू पूरे रिवर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं. ये चार्ट्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये आपको रिविजन में हेल्प करता है. और आप भी ये कोशिश करो, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है उसमें आप कर सकते हो. जैसे ज्योग्राफी में भी सॉइल्स, फॉरेस्ट का आप इस तरीके से बना सकते हो. आप पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का इस तरीके से चार्ट्स बना सकते हो ताकि आपका क्विक रिवीजन हो. तो इसलिए मैंने जितने सारे रिवर सिस्टम को इस तरीके के चार्ट्स के थ्रू कवर करने की कोशिश की है. जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं वो पीवाईक्यू को बेस्ड पीवाईक्यूज को देख के ही बनाया. सो पीवाईक्यूज आर द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ और यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन. आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज के थ्रू ही हमें समझ में आता है कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है और वेयर टू लिमिट अवर प्रिपरेशन. क्योंकि आप मैपिंग ही देख लो, इतने सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं और आप एक लूप में अटक जाते हो. आप इतना डेप्थ में उसमें, एक तो मैपिंग लोग पढ़ते ही नहीं है, एक तो जो पढ़ते हैं वो बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं. सो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप पहले ऑर्डिनरी किसी भी चीज़ में आप ऑर्डिनरी जो लेवल है प्रिपरेशन का वो अचीव करो एंड देन ट्राई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें पहले से ही चाहिए कि हमें फर्स्ट दिन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है. सो फर्स्ट इंश्योर कि आपका बेसिक प्रिपरेशन अच्छा हो. अब रिवर्स में बेसिक प्रिपरेशन अच्छा हो. बेसिक प्रिपरेशन क्या होता है ये कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू कि जिस एरियाज पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 70 to 80% क्वेश्चंस जिन एरियाज पे आते हैं रिवर्स को लेके, उनको पहले कवर करते हैं एंड देन बाकी अगर टाइम बचा तो बाकी चीज़ों को कवर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है 70 to 80%. इसलिए वी नीड टू लिमिट अवर प्रिपरेशन, लिमिट अवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कि जो एंड लिमिट अवर रिसोर्सेज. इसीलिए तो बोलते हैं कि कम रिसोर्स यूज़ करो. और यहाँ पे मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेसिक प्रिपरेशन अच्छा हो और थोड़ा एडवांस उसमें हम जाने की कोशिश करें. सो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिपरेशन हैज़ टू बी द बेसिक्स. अब प्रीलिम्स देखो, रिवर सिस्टम पे एवरी ईयर देर इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर सिस्टम, कंपल्सरी देर इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर सिस्टम. अब देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम पे यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको तभी ये जो चार्ट्स मैंने बनाए हैं और एक कॉलम्स जो मैंने बनाए हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आएगा. सो लेट अस स्टार्ट. देखो पीवाईक्यूज के आंसर हम अभी नहीं देखेंगे, बस हमें थीम्स देखनी है. आपने देखे होंगे पहले ही बट आपका रिवीजन हो जाएगा, रीइटरेट हो जाएगा पीवाईक्यूज. सो देखो, सो झेलम 2023 टफेस्ट पेपर माना जाता है. सो क्वेश्चन देखो फर्स्ट, ये शायद डी या ए सेट में पहले क्वेश्चन था ये. सो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, सीधा पूछा है. सो झेलम रिवर के बारे में पूछा है. झेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस सिस्टम. सो झेलम रिवर के बारे में पूछा है एंड वो किस लेक से जाती है वो पूछा है. श्री कृष्णा रिवर के बारे में पूछा है, किस लेक से जाती है. गंडक रिवर के बारे में, लेक के बारे में पूछा है. सो थीम कौन सी उभर के आ रही है? रिवर एंड द लेक. ओके, एंड दिस स्टेटमेंट वाज एज इट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर 3, राइट. 11th की एनसीईआरटी है, इसलिए मैं ये उस पर फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर देखने से पहले एनसीईआरटी पढ़ के आओ. ये अगर नहीं आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पॉज दिस लेक्चर एंड फर्स्ट रीड द एनसीईआरटी, फिर आपको लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा सीधा. ठीक है, ये सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है. देखो, इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, श्रीनगर टाउन से भी जाता है, एंड द वुलर लेक बिफोर ज्वाइनिंग द चेनाब रिवर को ज्वाइन करने से पहले ये वुलर लेक से जाती है. डायरेक्टली मेंशन्ड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया गया है. ओके, सो रिवर एंड द लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, इन 4 रिवर में से ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये. ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो,
इन 4 रिवर में से कंपैरेटिवली बहुत आसान पैटर्न होता है यूपीएससी का। 3 of them pour into one of them, 3 of them pour into one of them, into one of them which joins the Indus direct, मतलब इंडस रिवर को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। अमंग द फॉलोइंग, ये 4 में से कोई तो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट ज्वाइंस द इंडस डायरेक्टली, इंडस को कौन सी नदी डायरेक्टली ज्वाइन करती है। सो दे आर आस्किंग इन डिटेल अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडस की ट्रिब्यूटरीज कैसे इंटरैक्ट करती है। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। सो यहाँ पे एक चीज़ और सामने आ रही है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिफरेंट फैक्ट्स और यूनिक फैक्ट अबाउट द रिवर पैटर्न। जैसे वो नर्मदा के बारे में पूछते हैं, नर्मदा और तापी के बारे में, रिफ्ट वैली के बारे में पूछते हैं कि नर्मदा और तापी नदी जो है वो डेल्टा नहीं फॉर्म करती, रिफ्ट फॉर्म, इस्चुरीज फॉर्म करती है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो दिस इज यूनिक फीचर ऑफ नर्मदा एंड तापी। या जो पेनिनसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी में जाती है वो जनरली इस्चुरीज फॉर्म करती है, एंड जो नदियाँ जो है ईस्ट की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, वो डेल्टास फॉर्म करती है। सो दिस आर सम मार्क फीचर्स। सो इसके बारे में यूपीएससी पूछता है। सो सिमिलरली इंडस जो है, इंडस का भी इस तरीके से एक यूनिक पैटर्न है फ्लो का। मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग पैटर्न, इसीलिए पूछा है। जैसे हमें इंडस बहुत सिंपल दिखता है, ये पैटर्न थी कि हमने देखा होगा कि ये तो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, ये झेलम है, ये चेनाब है, रावी है एंड सतलज है। अब इंटरेस्टिंग फीचर क्या है दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी नदी, इन 5 में से कौन सी नदी इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। अब देखो झेलम रिवर की हम बात करें तो झेलम ना इंडस को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करती, झेलम जो है चेनाब को ज्वाइन करती है। सो चेनाब को ज्वाइन करती है। रावी जो है वो चेनाब को ज्वाइन करती है। सो चेनाब को ये दोनों नदियां ज्वाइन करती है, एंड देन चेनाब फिर सतलज से मिलती है, एंड देन सतलज फिर इंडस से ज्वाइन करती है। सो नाइदर झेलम नॉर चेनाब एंड नॉर रवि joins the Indus directly, it is the Satluj which joins the river Indus directly। इतना आपको ये मतलब काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। ये 2021 में इंडस के मैपिंग से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो मैपिंग के क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, हमने पहले भी देखा है। यू शुड नो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, हमारे पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिसीजन आने के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, एंड सोर्स सिलेक्शन मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कहाँ से आती है, पीवाईक्यूज से। ओके, सो पीवाईक्यूज पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सी देन अगेन दे आर आस्किंग डैम और रिवर। सो दिस इज द थीम। पहले ही उन्होंने देखो ये थीम है, 2023 का क्वेश्चन है, रिवर और लेक। सेम देखो डैम और लेक एंड रिवर दे आर आस्किंग। क्वेश्चन वाज रिपीटेड, 2010 में पूछा था। वुलर लेक किस पे है, झेलम रिवर पे है। डायरेक्टली यूपीएससी 2010 का ही क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली उन्होंने रिपीट ये पूछ लिया इन्फॉर्मेशन से। सो पीवाईक्यूज का थीम रिपीट होता है, इसीलिए यहाँ पे डैम एंड रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी पे कौन सा डैम है वो इंपॉर्टेंट थीम है, इसीलिए मैंने इस कॉलम में डैम्स को इंक्लूड किया है। आई हैव इंक्लूडेड डैम्स। ओके, सो रिवर्स एंड डैम्स और लेक्स, ये गोविंद सागर लेक ये हम आगे देखने वाले हैं, ये हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पे है। ओके, सो ये भी आंसर्स डिस्कस करना हमारा ये नहीं है, अभी थीम देखते हैं बस। ओके, सो दिस आर डैम्स एंड देयर रिवर्स, राइट। सो डैम्स एंड रिवर्स है थीम। सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी नदी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है। सी आई एम ट्राइंग, माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू हर लेक्चर को जितना शॉर्ट रख सके उतना रखे, बट आई थिंक पीवाईक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम में दे रहा हूँ। नहीं तो ईच एंड एवरी लेक्चर को मैं 45 to 1 आवर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लिमिटेड भी होना चाहिए। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आपको ये लग रहा है कि दिस लेक्चर इज़ गोइंग बिट स्लो, सो आपको 2.5x पे या 1.5x पे आप देख सकते हो। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ ताकि फर्स्ट टाइमर्स बहुत है तो उनको ये समझ में आ सके। सो आप 1.5x पे भी देख सकते हो। अगर आपको ये समझ में आया कि सर मुझे ये रिवर आप कैसे डिस्कस करते हो वो समझ में आया, बाकी मैं कर लूँगा, सो उससे बेस्ट हो नहीं सकता। आप अपने आप के लेवल पे, फर्स्ट पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो। जिन्होंने मैपिंग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वो 1.5x पे या 2x पे देखो, या सिर्फ नोट्स में से भी आप देख सकते हो, बट पीवाईक्यूज को देखो। ओके,
जस्ट सी PYQs, क्योंकि वही ट्रेंड्स थीम्स अलग अलग फॉर्म्स में पूछी जाती है। ओरिजिन पूछा है, विच रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, राइट, बियास, चेनाब, रावी, सतलज। ओके, सो सतलज इंडिया में नहीं ओरिजिनेट करती, हमें पता है। वी विल डिस्कस द रिवर सिस्टम। सो इंडस और सतलज जो है, इंडस रिवर सिस्टम में दोनों ही, इंडस एंड सतलज इंडिया में नहीं ओरिजिनेट करती, उनका ओरिजिन बाहर है। मानसरोवर लेक जो कैलाश रेंज है उसके पास है, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिवर्स है इनकी, बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो इंडिया में ओरिजिनेट करती है, राइट। सो उसके बारे में ये पूरा डिटेल उसी के बारे में है। सो द थीम हियर इज ओरिजिन, ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन है। सो इसलिए मैंने ओरिजिन ये कॉलम में इंक्लूड किया है। सीधे आर आस्किंग ऑन द ओरिजिन। सो रिवर बियास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब। सो रिवर बियास कहाँ से फ्लो हो रही है? हिमाचल एंड पंजाब से फ्लो हो रही है। ज्वाइंस द रिवर, देखो ज्वाइंस द रिवर इंडस, सतलज, चेनाब एंड रवि। देखो कहीं ना कहीं यही थीम सामने आ रही है कि कौन सी नदी को ज्वाइन करती है, कहाँ पे ज्वाइन करती है। सतलज ज्वाइन करती है, बियास किसको ज्वाइन करती है? सो बियास हमें पता है, बियास ज्वाइंस द रिवर, देखो बियास ज्वाइंस द रिवर सतलज को वो ज्वाइन करती है। इजी क्वेश्चन था। सो एनडीए के भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। यूपीएससी में क्या करेंगे, थीम वही रहेगी, स्टेटमेंट में पूछ लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से, रिवर बियास ज्वाइन सतलज इन पंजाब, इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा। ओके, दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। सो कौन सी नदी किसको ज्वाइन करती है, कौन से स्टेट से फ्लो होती है? देखो रिवर दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियां बहती है? सो दे आर ऑल्सो आस्किंग अबाउट द स्टेट्स, कौन से रिवर से कौन सा स्टेट, कौन सी नदी कौन से स्टेट से जाती है। सो वो भी हम मैपिंग में देखेंगे। सो ब्रॉडली हमारे सामने देखो ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे, इफ़ वी डिस्कस, अगर PYQs को देख लिया हमने, तो हमारे सामने ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। देखो कि ओरिजिन कहाँ पे है, ये मैंने ऐड किया अलग से। डैम कौन सा है, एंड ट्रिब्यूटरीज जनरली वो पूछते हैं। एंड ओरिजिन में हमको इसके बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, कौन से स्टेट से जाती है। एंड अदर नेम्स, ये भी मैंने एडिशनल एक इसमें ऐड कर दिया है। सिटीज मैंने इसमें ऐड कर दिया, सिटीज भी वो बहुत बार पूछते हैं। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 एंड 5, दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट कॉलम्स और पैरामीटर जिसपे हम पूरा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स यूनिकनेस ऑफ ईच एंड एवरी रिवर। सो लेट अस सी द इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट कॉलम, सी फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। सो देखो पहले इस मैप में देखते हैं। सो देखो इंडस रिवर जो है वो कैलाश रेंज में, यहाँ पे कैलाश रेंज है, यहाँ पे उसका लेक मानसरोवर है, उसके पास में उसका ओरिजिन होता है। देन इंडस जो है लद्दाख से बह के पाकिस्तान में जाती है। सो इंडस काफ़ी कम है, इंडस का जो लेंथ है इंडिया में काफ़ी कम है। एंड इट फ्लोज ओनली थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन इंडिया। बाकी कोई भी दूसरे स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर से वो बहती नहीं है, ना वो हिमाचल से बहती है। ओके, सो ये बात याद रखना। सो ओरिजिन देखो कहाँ पे है, ओरिजिन इज इन तिब्बत, तिब्बत में इंडस का ओरिजिन है। कैलाश रेंज जो है वहां पे उसका ओरिजिन है, कैलाश पर्वत जो हम बोलते हैं वहां पे। नियर मानसरोवर लेक, यहाँ पे देखो मानसरोवर लेक आपको दिख रहा है। एंड देन नियर द बोकारचू ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स के बारे में याद रखना, इसको याद रखना, क्योंकि मानसरोवर वगैरह तिब्बत आपको याद रहेगा, ये लेक के ग्लेशियर के बारे में आप भूल जाओगे। सो बोकारचू ग्लेशियर, ओके, बोकारचू ग्लेशियर, ओके। सो बोकारचू ग्लेशियर के पास में इंडस का ओरिजिन होता है। सो ग्लेशियर्स कभी कभी मैच द पेयर में वो पूछ लेते हैं। एक बार आपको याद है क्वेश्चन कि मिलाम ग्लेशियर और रिवर, ग्लेशियर एंड रिवर को मैच द पेयर में पूछ लेंगे। ओके, सो दिस इज द ओरिजिन। ओके, पहले हम देखो सिस्टम ये फॉलो करेंगे कि पहले मैंने जो मैप्स, जैसे हम यूजुअली करते हैं कि पहले मैप्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाए मैं वो, एंड देन एट लास्ट में इसको ट्रेस करेंगे। ओके, देन आगे देखो इसका दूसरा नाम क्या है, एनसीईआरटी में मेंशन, इसको सिंगी खम्बन भी कहा जाता है तिब्बत में। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगी खम्बन। ओके, एंड देन डैम्स एंड लेक्स, देखो इंपॉर्टेंट डैम्स एंड लेक्स इंडिया में तो इंडस पे नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना। लद्दाख में 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है। ओके, एक है पोंगोंग सो, आपने इसके बारे में सुना होगा, इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये देखो, यहाँ पे देखो पोंगोंग सो एंड सो मोरारी, ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है। ओके, सी हियर, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है पॉलिटिकल मैप में लद्दाख के। सो दिस इज पोंगोंग सो लेक, ये बहुत 3 इडियट्स वाला जो लेक्स है
लेक है ये। इंडिया चाइना में इसका ये है, यहाँ पे बहुत इंट्रूजन चल रहा था चाइना का भी। सो एंड सो मोरारी, ये रामसर साइट है। ओके, ये रामसर साइट अभी तक नहीं है। ओके, सो इंडस इन दोनों के बीच में से जाता है। ओके, इंडस इन दोनों के बीच में से जाता है। पोंगसोंग सो एंड सो मोरारी, ये दोनों लेक से नहीं जाता, या दोनों में से किसी लेक से नहीं जाता। इंडस इन दोनों के बीच में से जाता है। सो लेक, कोई भी इंपॉर्टेंट लेक इंडस पे इंडिया में नहीं है। ओके, सिटीज की बात करें तो लेह जो है इट इज सिचुएटेड ऑन इंडस, एंड जब इंडस अरेबियन सी को मिलती है तब वहां पे कराची टाउन है वो इंडस पे सिचुएटेड है। एक और हिस्टोरिकल प्लेस है जो इंडस रिवर पे लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है मोहनजोदारो, मैं आपको दिखाऊंगा वो इंडस, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। सो मोहनजोदारो इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन इंडस। एंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर मैप में लोकेट करेंगे। शोक, गिलगिट, झांसकर, झांसकर से तो याद आएगा नुब्रा रिवर याद रखना, द्रास रिवर याद रखना, तो जो मैंने बोल्ड की है उस रिवर्स को याद रखना, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इंडस। देखो लद्दाख से, सो लेक मानसरोवर एंड देन ले एंड देन इस तरह से जाती है। सो दिस इज इट। अभी मैप में देखते हैं, पहले फिजिकल मैप में देखेंगे। सो देखो यहाँ पे कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज के पास यहाँ ओरिजिन होके देखो यहाँ से जा रही है। ओके, लेह जो है देखो, लेह आपको दिख रहा है, लेह इज लोकेटेड एंड देन रिवर इंडस जो है इस तरीके से ऊपर जाके यहाँ पे इट इज गोइंग इनटू पाकिस्तान यहाँ पे। सो लद्दाख में फ्लो हो रही है एंड देन इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे फिजिकल मैप में इतना क्लियरली नहीं है, पॉलिटिकल मैप में देखो अच्छे से दिखाई गई है। सो देखो मैंने जैसे कहा कि मानसरोवर से लेके पॉलिटिकल मैप में देखो, आपके एटलास में देखो, ये आपको दिख जाएगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का मैप है। यहाँ पे देखो इंडस रिवर सी, लेह जो है लेह से जाके होके इस तरीके से वो आ रही है। यहाँ पे देखो गिलगिट रिवर ज्वाइन कर रही है, राइट बैंक लेफ्ट बैंक आपको पता है। सो राइट बैंक देखो, दिस इज शोक रिवर जो हमने देखा। यहाँ पे नुब्रा मेंशन्ड है, देखो नुब्रा वैली एक बार पूछा था यूपीएससी ने, सो नुब्रा वैली देख लेना। और जब भी आप मैप देखो ना, ये आदत डालो, पॉलिटिकल एंड खास करके फिजिकल मैप जब आप देख रहे हो ना, तो बाकी की चीज़ें भी देख लिया करो, जैसे देपसांग प्लेन्स है, रिवीजन होते रहेगा आपका। ओके, देन सोडा प्लेन्स है, देन यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स है, सियाचिन ग्लेशियर, राइट, देन यहाँ पे बोल्टोरो ग्लेशियर है, राइट, स्कैमी ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर है। सो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी देखना, यूपीएससी पूछता है। सो नुब्रा वैली यहाँ यहीं से नुब्रा रिवर होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। देन यहाँ पे द्रास रिवर है, देखो द्रास। ओके, सो द्रास इंडस रिवर पे लोकेटेड नहीं है, द्रास की एक द्रास नाम की एक रिवर है। ओके, सो लेह मात्र जो है इंडस रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि फ्लो के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इंडस इज फ्लोइंग बिटवीन द पोंगसोंग लेक एंड द सो मोरारी लेक, ये दोनों एंडोरिक लेक है। ओके, स्पेलिंग अगर गलत है तो प्लीज फॉरगिव मी। एंडोरिक मतलब इसका आउटलेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत दिस आर सॉल्टी और ब्रैकिश वाटर लेक्स। ओके, सो दिस आर पोंगसोंग लेक, सो मोरारी जो है वो रामसर साइट है। पोंगसोंग लेक रामसर साइट नहीं है, डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में। सो इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हो, वो अभी तक ये नहीं है, रामसर साइट नहीं है। सो दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडस रिवर। ओके, सो इंडस रिवर। और एक चीज़ मैं आपको मोहनजोदारो देखना रह गया। सो मैंने यहाँ से अपना थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से ये लिया है। देखो इंडस इस तरह से बह के एंड देन इंडस मीट्स द अरेबियन सी, यहाँ पे कराची सिटी है, राइट, यहाँ हियर इज कराची सिटी एंड यहाँ पे देखो इंडस पे मोहनजोदारो है। सो मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द इंडस। ओके, सो इंडस का जो लेंथ है इंडिया में काफ़ी कम है एंड इट फ्लोज ओनली थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, सो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, वो है झेलम रिवर। सो